तो हम आ चुके हैं एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के साथ पीडीएफ लेके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमारी जो पोस्ट है वो पोस्ट भी हम देख लेते हैं। इसमें जो पोस्ट है रिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो एक सेकेंड पीडीएफ लेंदी कर लेती हूँ, फिर क्लियर विजिबल होगा। ये ठीक है। इसमें जो पोस्ट है वो है रिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल, अकाउंट, हेल्थ, आईटीआई और जर्नलिस्ट की। टोटल की बात करें इसमें, तो इसमें क्या है, रिक्स इंजीनियर के लिए 36 पोस्ट है, जिसमें कि आप कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं। एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, तो उसे आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में टोटल 96 है, लीगल में टोटल 70, अकाउंटेंट में अगर आप जाते हैं तो 30 है, हेल्थ में 75 है, आईटी में 23 है और जर्नलिस्ट में 120, यानी कि टोटल आपकी 450 यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे द एबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। मतलब एकदम ये सटीक नॉलेज है कि इतने लोगों की ही रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे रिजर्वेशन वगैरह भी मिल जाएगा, तब फिर हम इस इधर की साइड आएंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। प्रेस नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसकी, उसका जो डेट है उसे आप कर सकते हैं 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में। यानी कि आज हो गई हमारी 2 तारीख, तो ये वैकेंसी कल निकली थी। एक्चुअली कल मेरे पास पीडीएफ तो आ गया था, बट क्या है कि कल मैंने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो डाउनलोड कर अपलोड कर दी थी, तो इसे अपलोड कहाँ से करती। तो फिर फ़ेज़ 1 का जो आपका पेपर होगा वो 9 सितंबर को होगा। फ़ेज़ 2 का जो पेपर होगा ये आपका 8 अक्टूबर को होगा। यानी कि आपको 1 महीने तैयारी के लिए मिलेगा, फिर 1 महीने आपको तैयारी के लिए मिल जाएगा फ़ेज़ 2 के लिए। फर्स्ट में सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेकंड में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी कि दोनों ही तरीके का पेपर आएगा। सर्विस कंडीशंस वगैरह हैं, प्रोबेशन, ये सब हमारे काम का नहीं है। सॉरी। गारंटी पीरियड क्या रहेगा, बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोफेशनल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कीप एन अंडरटेकिंग टू द सर्व ऑफ कंपनी मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि कम से कम आपको 4 साल के लिए वो लोग साइन कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट्स रिज़ाइनिंग, इफ़ यू आर रिज़ाइन, अगर आप रिज़ाइन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, उस पीरियड के बीच में, एंड कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड, या फिर अगर आप टर्मिनेट किए जाते हैं कंपनी से ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, शैल बी लायबल टू पे द ग्रोस सैलरी रिसीव्ड बाय देम। तो आपको जो सैलरी है वो पूरी देनी पड़ेगी अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपकी, ग्रेजुएशन आपकी करनी होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर अगर आप जैसे कि स्पेशलिस्ट, रिक्स इंजीनियर वगैरह इन सब के लिए अप्लाई करते हैं, पेज को छोटा कर लेते हैं, बड़ा ही करते हैं, फिर आपको दिखेगा नहीं। अगर आप रिक्स इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या चाहिए, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम 60% के साथ, और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो कम से कम 55% के साथ। अगर आपका है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपने BE, BTech, ME, MTech ये सब कर रखा हो, जब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर्स के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए आपने या तो CA का कर रखा हो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपकी ग्रेजुएशन हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप करते हैं हेल्थ के लिए, तो हेल्थ में क्या है, अगर आपके पास MBBS, MD, MS है तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं है BDS, MDS है तो भी अप्लाई कर दीजिए। अगर ये भी नहीं है तो BA, MS, BHMS के लिए अगर है तो ये कर सकते हैं। कम से कम 55% से आपको पास होना होगा। IT स्पेशलिस्ट के लिए आपके BE, BTech ये सब होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 1 अगस्त तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए, तभी आप तो इसमें अप्लाई कर पाओगे ना, वही बातें कहना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो एज जो है वो आपकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। एज आपकी 1 अगस्त 2023 के बेस पे वो लोग काउंट करेंगे। और फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरीज वाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इधर वाली साइड पे, तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा मैं दिखा नहीं,
एक्स सर्विसमैन वही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। द पोस्ट गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड, अगर आपको मुझसे पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, अगर आप इसे डिटेल में अगर रीड करना चाहते हैं तो। वरना मैंने आप ऐसा कोई पॉइंट्स मैं छोड़ूंगी नहीं जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहे। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, जैसे ही हमारे काम का आएगा मैं खुद से वीडियो से आपको बता दूँगी। ये कैटेगरी का थोड़ा बहुत समझाया गया, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। इस वाली साइड खास है तो हम इस वाली साइड आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, फेस के हिसाब से पेपर किस तरीके से रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जैसे कि आपको बताया था मैंने। इसमें क्या रहेंगे, आपके टोटल 100 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें क्या होगा, 3 सेक्शन में ये बटा होगा। 3 सेक्शन के बारे में देखते हैं। एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें से इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, बाकी दोनों में 35-35 क्वेश्चन होंगे। 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश में होगा, बाकी आप बायलैंग्वेज में दे सकते हैं। 100 नंबर का आपका ये टोटल काम हो जाएगा पेपर। और कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इस टेस्ट सेलेक्टिंग बाय सिक्योर पासिंग मार्क्स टू डिसाइडेड बाय द कंपनी। आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो मेंस आपका क्या रहेगा, ये आपका 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा वो 30 नंबर का होगा। और दोनों ही ऑनलाइन होंगे। आंसर जो होंगे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, आपको टाइपिंग जो है कंप्यूटर में करनी होगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, इसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, नेम ऑफ टेस्ट, नंबर इन सीक्वेंस। तो ये 4 सेक्शन में आपका डिवाइड हो जाएगा। सब में से 50-50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 200 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। 50-50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 40-40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल होगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हैं इसका पेपर। फिर इसमें क्या है, अगर आप स्पेशलिस्ट वाले के लिए करते हैं, यानी कि वो वाला जो था हमारा, कौन सा था, एक सेकेंड मुझे याद करने दो। जो फर्स्ट ही था हमारा वो जर्नलिस्ट वाला था ना, तो वो स्पेशलिस्ट वाले में था। तो स्पेशलिस्ट वालों का ना अलग पेपर है, उनका सिस्टम भी ऐसी है, बस उनका एक सब्जेक्ट बदल जाता है। ये वाला इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एडिशनल टेस्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ जाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, तो जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपका 30 मिनट का होगा, 30 नंबर का होगा। इसमें क्या है, आपको लेटर राइटिंग करनी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 नंबर का होगा और ऐसे 20 नंबर का होगा। राइटिंग वाला 10 नंबर का, ऐसे 20 नंबर का। और ये इंग्लिश में ही करना है आपको, ऑनलाइन मोड में। तो फिर और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, फिर आपका इंटरव्यू होगा इसके बाद। इंटरव्यू में क्या है कि द कैंडिडेट्स हु हैव टू बिन शॉर्ट लिस्ट एट द, जो फेज़ 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे वो शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे। और फिर जिनका नाम इंटरव्यू के लिए आएगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वहाँ से ईमेल, जो भी जिस भी तरीके से आपसे वो कांटेक्ट करें उस तरीके से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर आपको वहाँ पे उनके पास इंटरव्यू देने जाना होगा। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको एज अ कैंडिडेट्स यहाँ पे ले लिया जाएगा। फिर आपके वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है वहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है ही नहीं आई थिंक। अच्छा, ये एप्लीकेशन फ़ीस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए तो 100 रुपये है। और अगर आप इसे छोड़ के अदर कैटेगरीज़ में आते हैं लाइक OBC UR कैटेगरीज़ में, तो इसमें आपकी 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन मोड में करेंगे और ये फ़ीस आपकी रिफ़ंडेबल नहीं होगी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर का है आपको बता दिया जाएगा। आपके कॉल लेटर जिस भी हिसाब से इनकी वेबसाइट से आपके पास आ जाएगा, उस हिसाब से आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। मैं PDF को स्क्रॉल कर रही हूँ। तो और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रहा नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपको अपलोड करना है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजिबल होना चाहिए। सिग्नेचर क्या होगा, आप ब्लैक इंक से करेंगे वाइट पेपर पे, इन्होंने क्लियरली लिखा है सिग्नेचर विद ब्लैक इंक से करेंगे तो ब्लैक पेपर पे तो करेंगे नहीं, वाइट पेपर पे करेंगे तो वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब और परमानेंट जॉब की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना प्लस में।